नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा पब्लिश की गई आरआरबी 2024 की जनरल साइंस की इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में 2014 से लेकर अब तक के टोटल 14,410 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। यह बुक रेलवे के सभी एग्जाम्स जैसे टेक्निकल ग्रेड, सिग्नल 1, सिग्नल 2, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल जैसे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वह इस बुक को हम दोनों भाषाओं जैसे हिंदी और इंग्लिश में कवर करेंगे। बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। कंटेंट में हम देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। वह उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर यानी मैकेनिक्स चैप्टर के वर्क टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने यह दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। वह आज की वीडियो में हम पावर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वह इसके सभी के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर सेकंड, पावर के साथ। क्वेश्चन नंबर 76, हाउ इज पावर इंटरप्रेटेड, यानी शक्ति की व्याख्या कैसे की जाती है। शक्ति की व्याख्या की जाती है वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट के द्वारा। वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट के द्वारा। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट, यानी कि कार्य दर और ऊर्जा स्थानांतरण दर क्या है। कार्य दर व ऊर्जा स्थानांतरण दर पावर को कहते हैं। व्हाट इज द वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट इज पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इन अदर वर्ड्स द वर्क डन पर सेकंड और एनर्जी ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड द पावर। इट टर्न्स आउट दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होगा वह होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। वह ऐसा यूनिट होगा जो पावर का वह होगा जूल पर सेकंड या फिर वोट। यानी पावर के यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूले की तो वह हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। वह अगर हम बात करें उसके ऐसा यूनिट की तो वह हो जाएगा जूल पर सेकंड या फिर वोट। क्वेश्चन नंबर 78, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इफ अ मैन डू डब्ल्यू वर्क इन टी टाइम्स देन हिज पावर पी विल बी, यदि कोई व्यक्ति डब्ल्यू कार्य टी समय में करता है तो उसकी शक्ति पी क्या होगी। तो डब्ल्यू अपॉन टी, तो उसकी शक्ति होगी डब्ल्यू अपॉन टी। यानी कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वह होगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो वर्क होगा उसको हम डब्ल्यू से, वह टाइम को हम टी से डोनेट करेंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू अपॉन टी। पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे देखिए जो वर्क होगा उसको हम जूल में नापते हैं, यानी वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वह होगा जूल। वह टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। इस प्रकार यहाँ से जो पावर होगा उसका जो यूनिट हो जाएगा वह हो जाएगा जूल पर सेकंड या फिर वोट। जूल पर सेकंड या फिर वोट इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति का सूत्र होगा वर्क अपॉन टाइम, इसमें पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इफ एन एजेंट डूइंग डब्ल्यू वर्क्स इन टी टाइम देन हिज पावर विल बी, यदि डब्ल्यू काम करने वाला एजेंट टी समय में काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तब उसकी शक्ति होगी वर्क अपॉन टाइम, यानी उसकी पावर को मापने का तरीका होगा वर्क अपॉन टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि फॉर्मूला ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति का सूत्र है, इसमें से जो शक्ति का सूत्र होगा फिर से वही कि पावर अपॉन टाइम, इसमें शक्ति का सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। इसमें किए गए कार्य की दर को नापने के लिए जो क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है वह होती है पावर, यानी कार्य की दर को नापने के लिए हम पावर की क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, यानी कि अगर पावर का जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम है तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है उसका मतलब हो जाएगा वर्क डन। तो डब्ल्यू है उसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी
रेट ऑफ वर्क को मेज़र करती है। इनमें से जो पावर होगा वह रेट ऑफ वर्क को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। अब जो पावर है उसको डिफाइन किया जाता है या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क से या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र किस रेट से किया जाए उससे, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क से इसको मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पे जो 1 हॉर्स पावर होता है वह इक्वल होता है 746 वोट के। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वोट के। और अगर हम बात करें 1 किलो वोट की, तो 1 किलो वोट इक्वल होगा 1000 वोट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम पावर के सभी फॉर्मूलाज को एक साथ देखते हैं कि इस टॉपिक में पावर के कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पावर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। पावर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पावर का फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। व यहाँ पे जो वर्क होगा, अगर हम वर्क को अकॉर्डिंग टू वर्क फॉर्मूला, अगर हम वर्क को लिखें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर हम वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखें, जो कि हमने वर्क के टॉपिक में देखा था, तो जो पावर का सेकंड फॉर्मूला होगा वह होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वह अगर हम बात करें पावर के थर्ड फॉर्मूले की, तो पावर का थर्ड फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व इसमें जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह यहाँ पे हम फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर का थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा वह होगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर का यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं पावर के फोर्थ फॉर्मूले की, जो कि होगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो वर्क होता है वह इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को यानी वर्क के सेकंड फॉर्मूले को पुट करें, जो कि होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो पावर का फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा वह इस प्रकार से होगा कि पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन टी। तो यह पावर का फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पावर के फिफ्थ फॉर्मूले की, जो कि इस प्रकार से होगा कि पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर। यहाँ पे जो आई होगा वह हो जाएगा करंट, आई जो यहाँ पे होगा वह होगा करंट, वह आर यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस, आर यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो V यहाँ पे इक्वल हो जाएगा I इंटू आर के। तो यहाँ से अगर हम बात करें करंट की वैल्यू की, तो वह हो जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वह होगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम पावर इज इक्वल्स टू करंट में I की जगह यहाँ पे V अपॉन आर को पुट करें, तो यह हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये बचा हुआ R। तो यहाँ से R से R कैंसिल होने के बाद जो पावर का फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा वह होगा V स्क्वेयर अपॉन R, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये पावर का यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज पावर की, तो जिसे हम सिक्स फॉर्मूला भी कह सकते हैं, एवरेज ऑफ पावर। अगर हम बात करें एवरेज ऑफ पावर की, तो यहाँ पे पी एवरेज हम इसको लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा टोटल यूज्ड एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, जिसे हम पी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम भी लिख सकते हैं।
इसी के साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ की, जैसे 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वोट के या फिर 10⁻³ वोट के। व अगर हम बात करें 1 मेगावाट की, तो 1 मेगावाट इक्वल होगा 10⁻6 वोट के। व 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वोट के, जो कि इन चैप्टर्स में यूज़ होगी। तो चलिए अब पावर के सभी फॉर्मूलाज को समराइज करते हैं। तो जो पावर का सबसे पहला फॉर्मूला था वह था पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। उसके बाद यहाँ पे वर्क की वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पुट कर दी, तो पावर का फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद पावर का थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh व टाइम को t पुट करेंगे तो हो जाएगा mgh अपॉन टाइम। उसके बाद पावर का फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर। पावर का सिक्स फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी, यानी टोटल यूज्ड एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ से एक और फॉर्मूले की, जो कि था पावर का एक और फॉर्मूला जो था पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो यह भी पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से पावर के दो फॉर्मूले निकले, एक पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर और पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। उसके बाद हमने कुछ एंटिटीज़ की बात की। 1 किलोवाट इक्वल होता है 10⁻³ वोट के। 1 मेगावाट इक्वल होता है 10⁻6 वोट के। व 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वोट के। तो इसी के साथ अब हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ लिया जो कि इस टॉपिक में यूज़ होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि था क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, मोहन हैविंग अ मास ऑफ 40 kg, he climbs 50 steps of a staircase in 10 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, then what is his power? यानी कि मोहन का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकंड में सीढ़ी की 50 सीढ़ियां चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तब उसकी शक्ति को निकालने का जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा वह होगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन दी गई वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले 40 किलोग्राम जो कि हो जाएगा इसका मास, 10 सेकंड हो जाएगा इसका टाइम, व 50 सीढ़ियाँ हो जाएंगी इसकी हाइट, जो कि 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके टोटल हाइट आ जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ पे mgh हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो मास होगा वह हो जाएगा 40 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो ग्रेविटी यूज़ होगी वह होगी 10 मीटर पर सेकंड। जो यहाँ पे ग्रेविटी होगी वह इक्वल होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट को निकालने का तरीका होगा, एक सीढ़ी की अगर हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 50 सीढ़ियों की जो टोटल हाइट हो जाएगी वह हो जाएगी 15 इंटू 50 750 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 750 डिवाइड बाय 100, तो इक्वल होगा 7.5 मीटर के। तो यहाँ पे हम जो हाइट है उसको हम पुट कर सकते हैं 7.5 मीटर अपॉन टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड। तो जो इसका जो उत्तर आएगा वह आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, वह दशमलव को हटा के यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, तो ये 10 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 300 वोट। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 वोट। क्वेश्चन नंबर 88, इफ अ बॉय कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स विद 600 न्यूटन फोर्स इन 4 मिनट्स, देन द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉय इज। यदि एक लड़का 600 न्यूटन बल से 4 मिनट में
20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। अब इस प्रश्न में जो सबसे पहले दी गई गिवन वैल्यूज़ हैं वह हो जाएंगी 20 मीटर, जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। 20 मीटर जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वह 600 न्यूटन जो कि इसमें फोर्स दिया गया है। अब इसमें जो 4 मिनट है वह हो जाएगा इसका टाइम, जिसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल्स टू 240 सेकेंड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा पावर का वह होगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि यहाँ पे हम वर्क अपॉन टाइम में जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसको पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो फोर्स दिया गया है वह दिया गया है 600 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि दी गई है 20 मीटर डिवाइड बाय जो टाइम यहाँ पे यूज़ होगा वह होगा सेकंड्स में यानी कि 240 सेकंड्स। तो जो इसका उत्तर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 वोट। तो 50 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। A boy of 50 kg mass climbs 40 stairs in 9 seconds. If the height of each stair is 15 centimeter, then find the power. अब इसमें जो 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है वह 9 सेकंड में 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जिसमें जो जी की वैल्यू है वह दी गई है यानी ग्रेविटी जो इसमें दी गई है वह हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस प्रश्न में सबसे पहले जो दी गई गिवन वैल्यूज़ हो जाएंगी वह हो जाएगी इसका द्रव्यमान जो कि होगा इसका मास यानी कि 50 किलोग्राम, वह 40 स्टेयर्स और एक स्टेयर्स जो है वह 15 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम इसकी टोटल हाइट की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वह होगा पावर इज इक्वल्स टू मास ग्रेविटी इनटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। अब इस प्रश्न में जो मास होगा वह हो जाएगा इसका 50 केजी, वह जो यहाँ पे ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम जो कि दिया गया है इसमें 9 सेकंड। अब यहाँ पे टोटल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है यानी एक सीढ़ी की जो हाइट है वह है 15 सेंटीमीटर, वह टोटल जो सीढ़ियाँ हैं वह हो जाएंगी 40। तो इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी वह हो जाएगी 60 यानी कि 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 600 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 6 मीटर। तो यह हो जाएगा 6 मीटर यानी कि यहाँ पे जो हम हाइट का यूज़ करेंगे वह हो जाएगा 6 मीटर। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इसका उत्तर आएगा वह हो जाएगा 5 6 30 0 0 डिवाइड बाय 9 3 इज इक्वल्स टू 333.33 वोट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 333.33 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। पावर, पावर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बात करें तो पावर इसका सही उत्तर होगा जो कि इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम के, यानी कि जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, जो कि अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक साथ बताए थे। तो वर्क अपॉन टाइम इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पुट कर दें वह डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वह हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम पावर के फॉर्मूले को फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्वेश्चन में कहता है कि अ 40 kg गर्ल क्विकली क्लिम्स अप द स्टेयर्स टू 5 मीटर हाइट इन 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द पावर डेवलप्ड बाय हर। यानी कि एक 40 किलोग्राम की लड़की
4 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ियां चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित की गई शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन दी गई वैल्यूज़ है वह हो जाएगी 40 किलोग्राम, जो कि होगा मास, 4 सेकंड टाइम, वह 5 मीटर ऊंचाई तक की सीढ़ियाँ, यानी कि ये हो जाएगा हाइट। तो अब इसमें हम बात करें फॉर्मूले की, तो पावर इज इक्वल्स टू mgh अपॉन टाइम, इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे 40 मास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि होगी इसमें 5 मीटर, डिवाइड बाय 4 सेकंड टाइम। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा वह हो जाएगा 4 10 40, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 500 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 वोट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, अ बॉय ऑफ 50 kg mass climbs 40 stairs in 10 seconds. If the height of each stair is 16 cm, then find his power. यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में सेम इसी तरह से होगा कि 50 किलोग्राम हमें मास दिया गया है, तो यहाँ पे हम पावर का जो फॉर्मूला लगाएंगे वह लगाएंगे मास ग्रेविटी इंटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो मास है वह हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, यहाँ पे हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो हाइट दी गई है वह दी गई है 45 सीढ़ियाँ हैं, और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। तो अब अगर हमें टोटल हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइट आएगी वह आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 100, और डिवाइड बाय इसको अब हम टाइम से करेंगे, तो जो इसमें टाइम होगा वह हो जाएगा 10 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10 सेकेंड। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, उसके बाद 52 ज़ा 100, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर आएगा वह आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 360 वोट। 360 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 वोट। क्वेश्चन नंबर 93, द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसमें से जो एवरेज पावर होती है वह इक्वल होती है टोटल यूज्ड एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लिम्स 40 स्टेयर्स इन 10 seconds. इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज़ 15 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट हिज पावर, जिसमें जी की जो वैल्यू दी गई है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति की गणना कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं कि पावर इज इक्वल्स टू इक्वल हो जाएगा mgh अपॉन टाइम के। तो यहाँ पे जो मास को हम रखेंगे वह रखेंगे 50 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो ग्रेविटी यूज़ होगी 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल हाइट को हम मीटर में निकालने के लिए 40 हमारे पास सीढ़ियाँ दी गई हैं, और एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 लगाते हैं। तो यहाँ से जो हाइट आएगी वह आ जाएगी 4। हम इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे ताकि यहाँ पे ये ईजिली कट सके, तो 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 अपॉन 10, ये बचा हुआ 10, और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो भी 10 दिया गया है, तो यहाँ पे एक और 10 आ जाएगा। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, वह ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे जो बचेगा वह बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वह हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 300 वोट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लिम्स 40 स्टेयर्स इन 9 seconds.
इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज़ 15 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट हिज पावर, जिसमें ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इस प्रश्न में सबसे पहले जो दी गई गिवन वैल्यूज़ है वह हो जाएगी मास, जो कि दिया गया है 50 किलोग्राम। 9 सेकेंड इसमें टाइम हो जाएगा, वह 45 सीढ़ियाँ हैं, वह एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और वह ग्रेविटी दी गई है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन टाइम इसमें हम यूज़ करेंगे, जो कि होगा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि इसमें होगा टोटल हाइट इसमें निकलेगी 45 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। वह सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 45 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 से लिखेंगे। तो अब इसमें हम जो टाइम है वह हो जाएगा इसमें 9 सेकंड, तो इसमें हम 9 सेकंड लिखेंगे। अब देखिए इसमें यह ध्यान रखिए कि इसमें जो 45 गुना 15/100 है, यह इसमें इसकी हाइट के लिए लगाया गया है, जो कि टोटल हाइट निकालने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। 15 इसमें लगाया गया है क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, वह टोटल सीढ़ियाँ इसमें 45 हैं। वह इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दी गई है डायरेक्ट, ताकि ये कट सके, कटने में इसको आसानी हो। अब यहाँ पे 9 5 ज़ा 45, 9 5 45, वह 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे जो हमारे पास बची हुई वैल्यू है वह हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि इसका जो सही उत्तर आएगा वह हो जाएगा 375 वोट। 375 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है डी, 375 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। इफ़ अ गर्ल विद अ वेट ऑफ 40 न्यूटन क्लेम्स ऑन द rope for 20 seconds with the power of 160 वोट, then at which height will she reach? यदि 40 न्यूटन भार वाली लड़की 160 वोट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? अब इस प्रश्न में सबसे पहले जो दी गई गिवन वैल्यूज़ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें दिया गया वेट, यानी कि जो वेट इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी के, यानी कि जो वेट का फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है वह होगा मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया गिवन वेट है वह हो जाएगा इसके अंदर 40 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पे अगर वेट को 40 न्यूटन पुट कर दें तो यहाँ पे हमें mg की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी यहाँ पे जो mg की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 40 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो पावर इक्वल टू होता है मास ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो mg है, यहाँ पे जो mg है इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है वह हो जाएगी यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे अब हमें हाइट को निकालना है तो हाइट की जगह हम h लिख देंगे। वह यहाँ पे हमें जो टाइम दिया गया है वह हो जाएगा 20 सेकेंड, इज इक्वल्स टू जो पावर दी गई है वह हो जाएगी 160 वोट। तो यहाँ पे हम h को निकालने के लिए हम एक साइड पे h को कर देंगे, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 160 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 40। तो ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा 4 इंटू 20, यानी कि इसकी जो हाइट आ जाएगी वह आ जाएगी 80 मीटर। 80 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 97। अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लेम्स 44 स्टेयर्स इन 10 seconds. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड हिज पावर। यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 44 सीढ़ियाँ यानी 44 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? अब यहाँ पे हम सिंपली हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होगा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, जो कि मास दिया गया है 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हाइट दी गई है वह हो जाएगी टोटल हाइट, और जो ग्रेविटी यहाँ पे हमें गिवन है वह हो जाएगी, अगर हमें गिवन भी ना हो तब भी हम ग्रेविटी को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट। तो टोटल हाइट को हम कैसे लिखेंगे, आपको मैंने सिखा दिया है टोटल हाइट को लिखना, कि एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वह कितनी है 15 सेंटीमीटर, और टोटल जो सीढ़ियाँ हैं वह 44 सीढ़ियाँ हैं, और अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे,
जिसके लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह वैल्यू हमारे पास मीटर में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जो हाइट है उसको रखेंगे, तो हमारे पास हाइट हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 100। वह यहाँ पे जो टाइम, अब हम यहाँ पे जो टाइम रखेंगे वह दिया गया है हमें 10 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वह हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, 52 ज़ा 100, वह 2 से 44 को काट देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 22। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 330 वोट के बराबर। 330 वोट जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, 330 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, अ बॉय ऑफ 50 kg मास क्लेम्स 43 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पावर। अब इसमें 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में जो शक्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा वह होगा पावर इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन टाइम। तो ये दिया गया है इसमें मास, 43 सीढ़ियाँ 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, आप भी साथ में कीजिए। 50 मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल हाइट होगी वह हो जाएगी 43 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 मीटर। तो यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय इसको टाइम से करेंगे जो कि दिया गया है 10 सेकेंड। तो 10 से 10 कैंसिल, 50 2 ज़ा 100। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी, बची हुई वैल्यू होगी वो होगी 43 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी 64645 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, जो कि कट के आ जाएगा 322.5 वोट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वह इसका सही उत्तर हो जाएगा 322.5 वोट। क्वेश्चन नंबर 99, अ मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम लाइक एन एरोप्लेन ट्रेवल मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू कार इन लेस टाइम। सो एरोप्लेन इज मोर पावरफुल देन अ कार। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कहा गया है कि यदि एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है और एक हवाई जहाज कम समय में कार की तुलना में अधिक दूरी तय करता है, इसलिए हवाई जहाज जो होगा वह कार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। तो निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण होगा वह हो जाएगा पावर का, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी चीज़ की यानी किसी भी इंजन की अगर उसकी पावर ज़्यादा होगी, किसी भी इंजन की अगर पावर ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा होने के कारण वह लेस टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, लेस टाइम में मोर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। जो कि यहाँ पे जो पावरफुल इंजन होगा वह होगा किसका? एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन जो ट्रैवल करता है मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू कार इन लेस टाइम, सो एरोप्लेन इज़ द मोर पावरफुल देन अ कार। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन होगा उसका जो इंजन होगा वो मोर पावरफुल होगा बजाय के कार के। इट इज़ द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द पावर। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा पावर का जो कि इस प्रश्न में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, what will be the average power required to lift an object of 80 kg to a height of 40 मीटर in 50 सेकेंड। 80 किलोग्राम की वस्तु को 50 सेकंड में 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी? जिसमें जो ग्रेविटी दी गई है वह दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ग्रेविटी दी गई है वह दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला यूज़ होगा वह होगा पावर इज इक्वल्स टू mgh अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अब हम मास को लिख सकते हैं 80 kg मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे ग्रेविटी है वह हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे हो जाएगी 40 मीटर डिवाइड बाय 50 सेकेंड। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, वह 5 8 ज़ा 40, 80 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू
640 जूल पर सेकंड या फिर वोट। जूल पर सेकंड या फिर वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा 640 जूल पर सेकंड। अब देखिए जो पावर है उसके दो यूनिट होंगे, एक तो होगा वोट व दूसरा यूनिट होगा जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड कैसे होता है यह देख लीजिए। जो पावर होगा वह होगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो वर्क होगा उसको हम जूल में नापते हैं व टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, तो जूल पर सेकंड यहाँ से इसका दूसरा यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, अ पर्सन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, देन व्हाट वाज द एनर्जी ही स्पेंट। यानी कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो उसने कितनी ऊर्जा व्यय की। यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वह हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो दिया गया गिवन वर्क है वह हो जाएगा 1000 जूल मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे टाइम है वह हो जाएगा 2 सेकंड। तो इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा 500 जूल पर सेकंड या फिर 500 वोट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 500 वोट। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक पावर्स फॉर्मूला। इनमें से कौन से इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होगा? इसमें सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। इसमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि हमने पावर के फॉर्मूलाज में देखा। उसके बाद है, अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की वैल्यू यहाँ पे हम IR को पुट कर दें, तो IR को पुट करने के बाद जो इसका नया फॉर्मूला बनेगा वह हो जाएगा P इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, जो कि इसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। वह उसके बाद पावर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू करंट इसका थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमारा पावर का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर के चैप्टर के बाद एनर्जी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।